नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ एंजल्स एंड सिस्टर्स, महादेव सारे बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं, एक इशारा देना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइडेंस शेयर करें, जो मैसेजेस है शेयर करें। लेट्स सी। ऑलराइट, आज का जो सबसे पहला कार्ड देखते हैं दोस्तों, ये आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। एक बहुत अच्छा गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है। लेट्स सी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देन वी हैव अ विन विन आउटकम इज forecast. A personal issue reaches resolution. Communication is key. और इसी के साथ आज का जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, ये आया है यू आर गुड इनफ। परफेक्ट। सो दोस्तों, अगर हम आज इन सारे कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे एक तो जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आज का आया है वो आया है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। और इसी के बाद जस्ट आया है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई वाद विवाद सेटल होता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई जो इशू आपकी लाइफ में काफ़ी समय से बना हुआ था वो कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ या रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बाकी के कार्ड्स को देखूं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि जो सबसे पहला आया मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, ये तो एक गाइडेंस आया आपके लिए। और यू आर गुड इनफ, कम्युनिकेशन इज की। दोस्तों, कहीं ना कहीं सेटबैक आपको डेफिनेटली किसी ना किसी फ्रंट पे लाइफ में ज़रूर मिला होगा। और देखा जाए तो मैं इसे सेटबैक नहीं कहूँगा, ये एक तरीके से कह सकते हैं एक सीखने का आपको फिर से बहुत अच्छा चांस मिला है ताकि आप इम्प्रूव हो करके दोबारा से उठ खड़े हों। और साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, उन्हें उम्मीद थी कि आप मतलब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, लेकिन आप और मजबूत हो गए। और कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर एक जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो एक आपका कॉन्फिडेंस है, उसे टूटने नहीं दिया। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर से उठ खड़े हुए और मजबूती से मैं कहूँगा खड़े हुए, जिसके कारण अब साफ तौर पे दिख रहा है कि जो रास्ता कभी लग रहा था कि बिल्कुल टूट सा गया है, यानी आपके लिए जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा था, अब आपके इसी कॉन्फिडेंस की वजह से एक नया रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। और साफ तौर पे दिख रहा है कि इसकी जो सबसे बड़ी पावर है, जो आपके अंदर आपकी जो सोल है, जो ऊर्जा है, वो बहुत पॉजिटिव है। और यही रीज़न है कि आपके अंदर की जो ये शक्ति है, जो आपके सोल की जो एनर्जी है, वो इतनी पावरफुल है कि इतना आसान नहीं है आपके ऊपर किसी भी तरीके से हावी होना। और शायद ये बात इन शत्रुओं को अभी भी समझ में नहीं आ रही है। यही रीज़न है कि वो हर बार ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि वो जिससे टकरा रहे हैं वो इतना आसान नहीं है जीत हासिल करना आपसे, या फिर आपको जैसा वो ड्रैग करके नीचे लाना चाह रहे थे अपने स्तर पे, वो भी वो नहीं है पॉसिबल उनके लिए ऐसा करना। और कहीं ना कहीं उनको ये एज अ एग्जाम्पल ये चीज़ समझ में आ भी चुका है और ये इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि जो टक्कर अब आप देने वाले हैं वो इतनी आसान नहीं होने वाली है। वो बहुत ही स्ट्रांग टक्कर आप दे रहे हैं। और जो भी आपके खिलाफ
इस समय एकजुट होकर खड़े हुए, ये बात उन्हें भी अब समझ में आ रही है कि ये इतना ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पीछे नहीं हटने वाले, आप लड़ते रहेंगे। यही रीज़न है कि जो एक मनोबल इन शत्रुओं का बना हुआ है वो अब बिखरता हुआ, वो टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये जो कार्ड आया दोस्तों, सबसे पहला वाला, जहाँ पर एक बहुत अच्छी गाइडेंस आपके लिए आई है कि मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि बिकॉज आपको एनर्जी आपकी सोल से एक ऐसी पावर मिलती है, तो उसको पूरी तरीके से कह सकते हैं, एक अपने आप को रिचार्ज करना, वापस से अपने, कहते हैं ना, पूरी तरीके से एनर्जी को वापस भरना अपनी सोल के अंदर, ये तभी पॉसिबल है जब हम मेडिटेट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, लगातार एकाग्र बुद्धि बनने की प्रैक्टिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये विधि अच्छी तरीके से पता है। कह सकते हैं कि जो चीज़ सीखने में लोगों को सालों साल लगता है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर नेचुरली आप पैदा ही हुए हैं उस चीज़ के साथ, यानी कि अपनी सोल से कनेक्ट होने का जो एक, कह सकते हैं, एक अनुभव है, वो आप बहुत जल्दी आपने जीवन में इस चीज़ को कहीं ना कहीं पकड़ लिया है। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ये वो ऊर्जा है जो बिल्कुल आप, मतलब अपने जो कोर है, कोर लेवल से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि आज जितने भी चैलेंजेस लाइफ में आपके सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे दिखने लगते हैं, क्योंकि जो आपकी सोच है वो बहुत बड़ी है। और आपको पता है कि किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है, किस तरीके से अपने आप को फिर से जोड़ना है, जोड़कर फिर से खड़ा करना है। जो बिखराव होता रहता है, यानी जो शत्रुओं द्वारा रची गई ऐसे ऐसे, कह सकते हैं, ऐसे ऐसे आप और आपके परिवार के खिलाफ, कह सकते हैं, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिसके वजह से टाइम टू टाइम आपने ये फील किया होगा कि आपका बनता हुआ काम भी जैसे बिगड़ जाता है। तो ये रीज़न हो सकता है जो कहीं ना कहीं अब, मतलब एक ये जो कारण है ना, सबसे बड़ा वो यही कारण है कि जो आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो खाली दिखाते हैं कि दे आर हेल्पफुल और दे आर सपोर्टिंग यू, बट द थिंग इज कि उनका कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ जुड़ा है। और इनमें से कोई ना कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपको बिट्रे कर रहा हो, आपके शत्रुओं के साथ मिला हो। तो थोड़ा आपको अपने अराउंड लोगों को फिर से एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हाल ही में आपसे जुड़े हैं और जिनका, आप कह सकते हैं, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता इस तरीके से जुड़ना अचानक से। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनमें से हैं जो हार नहीं मानने वालों में से हैं। और इसी बात का डर आपके शत्रुओं को हमेशा रहता है कि आप हार नहीं मानते और ना ही झुकते हैं, तो बिल्कुल टकराव तो होगा ही। यही रीज़न है कि आपको अपने सर्कल पे खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है दोस्तों कि आपको अपने रिश्तों को, अपने सगे संबंधियों को या अपने मित्र को, सबको साथ में लेके चलना होगा। जो एक इमोशनल टच है, कहीं ना कहीं वापस से उस चीज़ की जो है वो कमी कहीं ना कहीं जीवन में महसूस हो रही है। तो अपने रिश्तों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि वहीं आपकी असली ताकत है। और जितने भी बुरे समय से, बुरे दौर से आप गुजरे हैं, कहीं ना कहीं यही वो रिश्ते हैं जिन्होंने आपको संभाला है। तो इसीलिए इनको अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी देना आपका कर्तव्य है। और जहाँ भी इमोशनल टच, एक मिसिंग सा फील हो रहा है, वहाँ डेफिनेटली आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो एक टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको अपने परिवार के साथ, पार्टनर के साथ, या अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ, या मित्र हुए, परिवारजन हुए, तो बिल्कुल ये ज़रूरी है करना। क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में जितनी भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं आज, वो सारे चैलेंजेस छोटे इसीलिए लगते हैं क्योंकि जब आप अपने फैमिली को, अपने उन लोगों को देखते हैं अपनी आँखों से जो आपके साथ खड़े हैं, तो उन्हीं से आपको एनर्जी मिलती है। अपनी सोच से तो जो एनर्जी मिलती है वो तो मिलती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहरी तौर पे जो एक एनर्जी का जो स्रोत है वो आपके यही क्लोज वंस हैं। ये जो क्लोज्ड वंस, चाहे वो फैमिली के रूप में है, चाहे फ्रेंड्स के रूप में है, यही वो शक्ति है जो आपको प्रेरणा देती है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड इसी चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय अपने रिश्तों को एक साथ लेके चलना ज़रूरी है, सबको मिला के। और कहीं ना कहीं जहाँ एक
इमोशनल कनेक्ट की जो ज़रूरत है उसे स्थापित करने की आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो साफ तौर पे दिखा रहा है जिस चीज़ के लिए आपने बहुत समय से प्रयास किया है, बहुत एफर्ट्स अपने लगाए हैं, या चाहे ये आपका गोल है, कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते थे, तो साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो काम पूरा होता हुआ दिख रहा है और आपकी जीत यहाँ पर होते हुए दिख रही है। यानी कि ये जो भी रिजल्ट निकल के आने वाला है ये आपके फेवर में निकल के आने वाला है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको, एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी जिसके वजह से आप बहुत अच्छी तरीके से आगे का काम आप अपने जीवन में कर पाएंगे। तो एक कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपके गोल से जुड़ा हुआ हो जिसे आप अचीव करना चाह रहे थे, या कोई ऐसा काम जो बहुत समय से लटका हुआ था किसी न किसी कारण से, जैसे किसी ने बाधाएं उत्पन्न की थी और वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि एक विन विन आउटकम आपका दिख रहा है किसी न किसी कार्य में और ये आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर आया है पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। अगेन ये उस कार्ड के बाद ये कार्ड आया, तो बिल्कुल दोनों कार्ड कनेक्टेड है आपस में। साफ तौर पे दिख रहा है कि ये पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मैटर हो सकता है आपका, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा हो, या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पर्सनल इशू की बात आ रही है, तो बिल्कुल जो भी ये इशू रहा है कंटिन्यूअस, जिसने काफ़ी आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाला है, बहुत परेशान आप हुए हैं, बहुत स्ट्रगल आपने देखा, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए, उसका कोई ना कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। ये पर्सनल इशू रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जो आपकी मदद करे इस इशू को रिजॉल्व करने में, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि ये एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि इसके पहले का भी जो कार्ड आया अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो बिल्कुल ये क्लियर इंडिकेशन है, ये उसी से जुड़ा हुआ कार्ड है कि ये आपके पर्सनल इशू से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है जो बिल्कुल रिजॉल्व हो रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन इज की। तो बिल्कुल यहाँ पर जो एक कनेक्शन की कमी है कहीं ना कहीं, यानी कि हो सकता है आप काम में अपने इतने बिजी हो को लोगों को उस तरीके से टाइम ना दे पा रहे हो। तो यहाँ साफ तौर पे इंडिकेशन दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपको लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो वाणी है, आपकी जो बात है, उससे लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज़ बोलते हैं सीरियसली, तो बिल्कुल उस चीज़ का इम्पैक्ट ऐसा लोगों पे पड़ता है कि अगर कोई काम आपका बिगड़ा भी हुआ है तो वो बन जाएगा। तो इस समय कह सकते हैं आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है आपके अंदर, जो एक कम्युनिकेशन स्किल है, वो आप अपने काम को पूरा करवाने में इस समय उपयोग में ला सकते हैं और लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ भी किसी भी तरीके का अगर कोई कह सकते हैं जैसे अगर आप या आपके पार्टनर के बीच में किसी भी रीज़न से एक कनेक्शन की कमी हो रखी है, चाहे वो बिज़ी हैं आप बिज़ी हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत करें, क्योंकि बातचीत करके आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं सॉल्व हो सकती हैं इस समय, क्योंकि आपके बात का जो इम्पैक्ट है वो बहुत डीप लेवल तक लोगों पे पड़ेगा। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, जो कि लास्ट कार्ड है, यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ। एक बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है जो एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं। यू डोंट हैव टू बी समवन एल्स, जो दूसरे आपको अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, बिकॉज जो एक आपकी पर्सनैलिटी है वो बहुत यूनिक है और काफ़ी लोग इसे अप्रिशिएट भी करते हैं। इवन दो देयर आर फ्यू पीपल जो काफ़ी एडमायर करते हैं आपको, लेकिन वो आपके सामने उस बात को नहीं कहेंगे, बिकॉज दे थिंक कि एक ईगोइस्टिक नेचर उन लोगों का हो सकता है। सो मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई दे डू नॉट वांट टू एडमिट दिस इन फ्रंट ऑफ यू, बट अंदर ही अंदर दे नो, दे एडमायर यू द वे यू स्पीक, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप अपने काम को करते हैं। सो दे रियली एडमायर यू, दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने का काम कर रहे हैं इस जीवन में। और
आगे चल के आप देखेंगे किस तरीके से बहुत से लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, बिकॉज जिस तरीके की स्थिरता आप रख के आगे बढ़ते हैं, पेशेंस का जो लेवल है आपका वो बहुत अच्छा है। और जिसने पेशेंस को रखा है इस बाद में रिजल्ट उसी के फेवर में हमेशा पॉजिटिव आया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर है जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं रीज़न बनेगा आगे चल के आपके सक्सेस में। सो अगर मैं ओवरऑल रीडिंग को देखूँ दोस्तों, तो ये एक पॉजिटिव रीडिंग आई है। हाँ, ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अलर्ट करने के लिए मैसेजेस भी आए हैं, कुछ सीख भी आई है जो आपको लेने की ज़रूरत है। जैसे कि जो हमारा सेकंड कार्ड आया था, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और यहाँ जो फिफ्थ कार्ड आया था, कम्युनिकेशन, इसकी ये दो कह सकते हैं आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो पहला कार्ड है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। सो ओवरऑल अगर देखूं तो एक मिला जुला एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग आया, अच्छी रीडिंग आई है। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके अराउंड है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव सर्कल क्रिएट हो जाए, एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। तो इसी के साथ दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।